सब लोग क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्लीज बात नहीं बेटा। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पैरेलल प्लेट्स each of area a meter square, capital A meter square, separated by distances d1 and d2, स्मॉल लेटर में d1 लिखेगा, d1 and d2 मीटर रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। The space between them is filled with dielectric. The space between them is filled with dielectric of relative dielectric constant K1 and K2 of relative dielectric constants K1 and K2, full stop. The dielectric constant of K1 and K2, full stop. The dielectric constant of free space is epsilon naught as shown in figure. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा बात नहीं करेगा कोई और ध्यान देगा सब लोग। सपोज करो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे पास कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है। प्लीज बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग समझेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए। तीनों पैरेलल प्लेट से तीनों का एरिया सेम है ए, ठीक है, इनका एरिया क्या है ए। आवाज आ रही है बेटा? सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d1 एंड d2, इनके बीच का डिस्टेंस है d1 और इनके बीच का डिस्टेंस है d2। d1 and d2 meter respectively. The space between them is filled with dielectric constant K1 and K2। मतलब पहले वाले में एक डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, मान लेते ये वाला है, इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को भरा गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 डाला गया। दूसरा वाला आपके पास जो इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भरा गया, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, K2 भरा गया। तो क्या बोल रहा है, इसका कैपेसिटेंस, इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो बताएं। अगर इस टाइप का फिगर दिखे तो इसको क्या कहेंगे। देखो बच्चों, ये एक कैपेसिटर कहलाएगा और ये एक कैपेसिटर कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर ये एक कैपेसिटर तो इस पूरे का कैपेसिटेंस हम क्या मानेंगे, इस पूरे का जो कैपेसिटेंस है वो हम मानेंगे C1 और इस पूरे का जो कैपेसिटर है वो हम क्या बोलेंगे C2, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर एयर एज ए मीडियम था तो इसकी कैपेसिटेंस क्या था, C इज इक्वल टू क्या था, अगर एयर था तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C नॉट इक्वल टू, यही तो था। लेकिन अगर इसी डायलेक्ट्रिक के अंदर हमने, इस कैपेसिटेंस के अंदर हम K डायलेक्ट्रिक फुल्ली भर दिए तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, याद है किसी को? वेरी गुड, C इज इक्वल टू था K टाइम्स ऑफ C नॉट, यही तो था। तो देखो अगर हम बोले ये कैपेसिटर है C1 की वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक कैसा भरा गया, फुल्ली भरा गया है, तो क्या होगा K1 टाइम्स ऑफ
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी नॉट की वैल्यू यही होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लिख सकते हैं क्या? और डी की जगह क्या लिखेंगे? D1, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? D1। एरिया ऑफ प्लेट ए था तो ए लिख दिया गया, कोई तकलीफ? यस नो? दूसरी बात करते हैं, C2 की बात करें। C2 कितना आएगा जल्दी बताइए आप लोग, C2 कितना आएगा? C2 आएगा आपके पास, एक मिनट, हाँ कितना आएगा आपके पास? वेरी गुड। C2 इक्वल टू होगा, इसके अंदर डायरेक्ट क्या भरा गया है? K2 भरा गया है, तो K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D2। कोई तकलीफ? यस नो? अब आपको जो सीखना है वो ये है कि ये दोनों कैपेसिटर एक्चुअली कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है। हमें फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सीरीज है कि पैरेलल, ये समझने के लिए दो प्लेट अगर लगातार रखे गए हैं या तीन प्लेट आपके पास लगातार रखे गए हैं, क्या है? इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा तो अगला प्लेट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पक्का है? प्लेट है तो अगर ये नेगेटिव है तो अगला कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था मैं आपको याद दिला दूं, देखो ये होता है पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव किससे कनेक्टेड हो? पॉजिटिव से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, इसका मतलब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज का नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? यस, 1/CS इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। एनी डाउट? इस पूरे का नेट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या हो गई? 1/K1A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 प्लस C2 की वैल्यू हो जाएगी K2A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं प्लीज, बात नहीं, इसको ऊपर भेजते हैं। 1/CS इज इक्वल टू होगा D1 अपॉन में और K1A एप्सिलॉन नॉट प्लस ऊपर आ जाएगा D2 और नीचे आ जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट। 1/CS इज इक्वल टू 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा आपके पास D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। समझ में आ रहा है? 1/CS इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/A एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिलेगा K1 K2 मिलेगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा D1 K2 प्लस D2 K1। समझ में आ रहा है? इसको पलट दो तो CS इक्वल टू क्या मिलेगा? जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। क्या मिलेगा? A एप्सिलॉन नॉट D1 सॉरी K1 K2 होल अपॉन में D1 K2 प्लस D2 K1। ये हो गया इसका नेट कैपेसिटेंस। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार। समझ में आया सबको? यस नो? नोट करिए, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का सेकंड टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। A capacitor is filled with the capacitor is filled with two dielectrics. A capacitor is filled with two dielectrics of same dimension, two dielectrics of the same dimensions, but the dielectric constant the dielectric constant 2 and 3 respectively, with the dielectric constant 2 and 3 respectively, full stop. Find the ratio of capacitances. Find the ratio of capacitances in the two arrangements shown in figure A and B. Shown in figure A and B. ठीक है, तो दो फिगर आपके पास गिवन है, लेट्स सी।
पहला फिगर क्या है? हाँ ध्यान देते हैं। फिगर नंबर 1 क्या है? एक बच्चा कोई बात नहीं करेगा तो फिर मैं पीट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक फिगर आपके पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इनका प्लीज कोई बात नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं तो पीटने में थोड़ा भी मैं शर्माऊंगा नहीं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। और इसके अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट केवन भरा हुआ है पहले वाले में, इसमें आपके पास केवन भरा हुआ है, और नीचे वाले में आपके पास क्या भरा हुआ है? K2 भरा हुआ है, ठीक है। और क्या दे रहे हैं? चलो ये भी दिया है कि इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? D/2, आधा आधा हो गया, ठीक है। पहला फिगर ये ए था, ए फिगर। दूसरा फिगर भी इसी दूसरा फिगर भी कुछ इसी प्रकार है, बना लेते हैं उसको भी। ये बी वाला फिगर कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। और इसमें एक लाइन कुछ इस प्रकार से कट किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये डिस्टेंस आपके पास डी है, स्टिल सेम डिस्टेंस है ये डी। और इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 बना हुआ है, K1। और दूसरे वाले में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या भरा हुआ है? K2 भरा हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? इनका डिस्टेंस डी हो गया, एरिया ऑफ प्लेट क्या है? ए है दोनों केस में। और ये फिगर नंबर आपके पास बी है। इन दोनों को क्या करना है? नेट कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहली बात करें, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये तो अभी लगभग हमको समझ में आ रहा होगा ये कैसा फिगर है। ये अगर हम फिगर की बात करें, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, येलो ले लेता हूं। ये अगर प्लेट पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें भी दो कैपेसिटेंस होंगे, इसको हम लोग बोल लेते हैं C1, इसको बोल लेते हैं C2। तो C1 कितना होगा जल्दी बताओ? C1 होगा K1 टाइम्स ऑफ, बोलो बोलो बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, क्योंकि अब डिस्टेंस हो चुका है D/2। समझ आ रहा है? एरिया ऑफ प्लेट यहाँ पे अभी भी क्या है? ए ही, उतना ही बड़ा प्लेट है, लेकिन बस ये डिस्टेंस आधा हो रहा है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 कितना होगा जल्दी बताओ? ट्वाइस ऑफ K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वही होगा, इसमें भी D/2 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस नो? ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। 1/CS इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2, लिख सकते हैं क्या? थोड़ा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/CS इक्वल टू 1/C1 की जगह 2K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस 1/C2 की जगह क्या होगा? जल्दी बोलो। 2K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1/CS इक्वल टू डी ऊपर चला जाएगा, यहां भी ऊपर चला जाएगा, तो हम इसमें से कॉमन डायरेक्ट लेते हैं। डी अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/K1 प्लस 1/K2 बचेगा क्या? तो जल्दी से बताओ CS1 की वैल्यू कितनी आई? थोड़ा तो और सॉल्व कर ले। 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन में ए, हाँ 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा K1 K2, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2, हो जाएगा क्या?
मल्टीप्लाई कर लो, CS की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ऊपर हो जाएगा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है, ये तो इसका भी नेट कैपेसिटेंस मिल गया। अब चलते हैं दूसरे प्लेट की तरफ। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? अब दूसरे प्लेट पे चलते हैं। दूसरे प्लेट पे कहानी है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्लेट पे कहानी सीखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो हम देखते हैं ये कैसा है प्लेट। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव अगर प्लेट है पूरा का पूरा, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। अब ये कहलाएगा कैपेसिटर C1, इसको हम बोल लेते हैं, यहां से यहां तक को हम क्या बोलेंगे? C1। तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? C2 कहलाएगा। यस नो? अब जल्दी से बताओ। देखो, इस C1 का, प्लीज बात नहीं, C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और C2 का नेगेटिव, C1 का नेगेटिव C2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो याद करो ये वाली कहानी कैपेसिटर में, याद करो ये ऐसा था पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पहले निकाल लिया जाए इसको, C1 C2 ना बोल करके हम लोग C3 C4 बोल लेते हैं, क्योंकि C1 C2 पहले ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये इसको बोल लेते हैं C3 बोल लेते हैं, और इसको C4 बोल लेते हैं। और इसमें K1 K2 ऑलरेडी डायलेक्ट्रिक वही भरा हुआ है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक में चेंज नहीं किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन दो प्लेट के बीच की दूरी तो D है, इसमें भी डिस्टेंस D है और इसमें भी डिस्टेंस D है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एरिया ऑफ प्लेट आधा हो जा रहा है ना? तो बताओ C3 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बच्चों बोलो। C3 इज इक्वल टू होगा K1, एरिया की जगह हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नहीं समझ में आया? A/2 क्यों लिखा गया? क्योंकि आप प्लेट का एरिया आधा हो रहा है ना, समझ आ रहा है? चलो, तो अब C4 कितना होगा? जल्दी बताओ, C4 कितना होगा? इसमें डायरेक्टली क्या भरा गया है? K2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। A की जगह क्या हो जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। अब C3 और C4 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? CP इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2। तो CP बराबर C1 की वैल्यू हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, प्लस C2 की वैल्यू क्या है? K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्या हम लोग? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? K1 प्लस K2। यहां तक समझ में आया? अब ये पूछ रहा हूं इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब CS अपॉन CP की वैल्यू क्या होगी? तो सिंस CS अपॉन में CP, CS की वैल्यू कितनी आई थी पीछे देख के बताओ? 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन में D, K1 प्लस K2। 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन में D, K1 प्लस K2। CP की वैल्यू कितनी आई थी? CP की वैल्यू आई थी A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D ऊपर K1 प्लस K2। ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और यहां था K1 प्लस K2। ठीक है, नीचे 2D था ना? हाँ 2D था। अब जो कटे पहले काट लो, क्या कटेगा? A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D से D कैंसिल, ये यहां मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो CS अपॉन में CP की वैल्यू कितना हो गया? 2 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 4 K1 K2 होल अपॉन में, ये नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई, क्या होगा? K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई? यस नो? अब इसी में क्वेश्चन में भी बोल रहे, इसी टाइप के क्वेश्चन में बोल रहे, अब इसमें क्वेश्चन में दे दे K1 K2 की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो पूछे इनका रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं K1 की वैल्यू 2 दे दे, K2 की वैल्यू 3 दे दे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे दिया होता पहले से ही कि K1 इक्वल टू 2 और K3 इक्वल टू 3, मान लो ऐसा दिया हुआ,
तो इन सीपीसीवी का रेशियो या सीएससीवी का रेशियो कितना होगा वो बताइए। तो आप डायरेक्ट पहले सॉल्व करके यहां तक आएंगे, उसके बाद जो K1 और K2 की वैल्यू होगी सॉल्व करके इसकी रेशियो आप निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, K1 K2 न दे करके हो सकता है उसमें बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दूसरे वाले में 2 है, ऐसे करके दे दिया जाएगा वैल्यू। समझ में आ गई? तो दे देगा, तो आप सॉल्व करते पहले यहां तक आइएगा, उसके बाद लास्ट में आप रखने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में रखने का प्रयास मत करिएगा ना तो फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। यस, नोट करिए एक और क्वेश्चन। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस, two capacitors of capacitances C1 and C2, two capacitor of capacitances C1 and C2 are connected in series, are connected in series. The net capacitance is 4 by 3 microfarad. The net capacitance is 4 by 3 microfarad, comma, when connected in parallel, when connected in parallel, its value is 6 microfarad. When connected in parallel, its value is 6 microfarad. Calculate the value of C1 and C2. हाँ, बड़ा बेहतरीन है, लगता नहीं है, फंस जाते हैं लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। देखो क्या कहानी है, कैसे फंसते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 है इजी देखने में, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी, जल्दी है, इसी वजह से बता रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। CS मतलब उनका कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है, कितना बता रहा है, 4/5, कितना है, 4/3, 4/3 माइक्रोफैराड। जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो नेट कैपेसिटेंस, और उन्हीं को जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6 माइक्रोफैराड। तो C1 और C2 की वैल्यू पता लगाइए, ध्यान से देखो बच्चा। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लेते हैं, तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है C1 एंड C2, C1 एंड C2, तो नेट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। अब अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं C1 एंड C2, तो इनका फॉर्मूला होगा 1/CS इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे C1 C2 और ये आएगा C1 प्लस C2, ये हो गया 3/4 इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन में C1 C2। ठीक है, अब यहीं से खेल शुरू होता है। अब तुम लोग क्या करते, मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या करते, सब के सब बच्चे, आप या ऐसा काम करते, यहां से C1 की वैल्यू निकाल के इन दोनों में C1 की वैल्यू लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते ना, लंबा हो। हाँ ठीक है सर, C1 प्लस C2 की वैल्यू रख देते हैं। लो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं, लो कहो सर C1 प्लस C2 की जगह कितना रख देते हैं, 6। ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 6/C1 C2, काट लिया 2, और C1 C2 इक्वल टू क्या मिला, 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते बताओ, या तो यही काम करते हैं, C2 को वैल्यू निकाल के यहां पुट करते हैं, या C1 की वैल्यू वहां से निकल के यहां, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा हालत। तो इन सबसे बचने के लिए हम ये करते हैं, हमें एक C1 प्लस C2 पता है, अगर मुझे C1 माइनस C2 पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। लिख सकते हैं क्या? यस सर, नो सर? चेक करके देखो, यहां आएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2, ये आता ना। यहां क्या था, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और माइनस 4C1 C2, वापस से माइनस 2C1 C2 आ जाता कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो अब हमें काम हो जाएगा, देखो
C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 C2 निकाल चुके हैं 8। कितना मिला? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36 माइनस का कितना हुआ 32। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4। तो C1 माइनस C2 बराबर कितना हो गया 2। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस माइनस 2 है ना। अब दोनों सॉल्व कर सकते हैं C1 C2 को है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसको थर्ड बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड तीसरा क्या मिलेगा आपके पास C1 प्लस C2 इक्वल टू 6 और यहां है C1 माइनस C2 इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं 2C1 इक्वल टू हो गया 8। C1 बराबर कितना हो गया 4 माइक्रोन फराड। जब C1 पता चल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रख करके C2 निकाल सकते हैं। इसी में रख लो। फ्रॉम फर्स्ट क्या मिल जाएगा आपके पास जल्दी बोलो। C1 की वैल्यू हो गया 4। 4 प्लस C2 बराबर हो गया 6। C2 बराबर कितना हो गया आपके पास 2 माइक्रोन फराड। बात समझ में आ गई? बहुत आराम से सॉल्व हो गया, ज्यादा किचपिच नहीं करना पड़ा, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।